अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एसआईआर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि हमारे पास वोट चोरी के सबूत हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी का बयान आपने देखा और वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार है। चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देश, गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करें। अधिकारी निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करें। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बहुत अजीब और बेतुके आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा जो मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी की तरफ से, पीयूष, उसका कुछ पर्टिकुलरली जवाब भी दिया गया है या फिर सिर्फ ये बताया गया है कि उनको बुलाया गया, ईमेल किया गया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राहुल गांधी की ओर से कोई भी मेल चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया था। और जबकि 12 जून को चुनाव आयोग ने कांग्रेस को भी जवाब दिया था और राहुल गांधी को भी जवाब दिया था और पूरी पार्टी को जवाब दिया था। तो इस स्थिति को आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो हतोत्साहित करते हैं उन लोगों को जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और एसआईआर जो सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो बहुत ही क्लिष्ट है और इसमें मानवीय भूल और सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये चुनाव आयोग पहले ही स्वीकार कर चुका है और यही वजह है कि 1 माह का जो वक्त दिया जाता है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपील भी की है सभी राजनीतिक दलों से कि आप इसमें सहयोग करें। और राहुल गांधी के जो बयान हैं उनकी भत्सरना आज चुनाव आयोग ने की है और बाकायदे इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जारी किया है। आमतौर पर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है, लेकिन लगातार राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर हमले किए जा रहे हैं, विपक्ष की ओर से हमले किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से कोई भी ईमेल चुनाव आयोग को नहीं किया गया था। और आज एक अहम कदम चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से उठाया गया, ये अहम कदम ड्राफ्ट आज पब्लिश कर दिया गया। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में सभी राजनीतिक दलों को बिहार में ही बूथ लेवल पर और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये ड्राफ्ट मुहैया कराया गया। जबकि इसके बाद 3 बजे सार्वजनिक कर दिया गया वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति जाकर के 243 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकता है और उसे देख सकता है अगर कोई खामी है, और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। जी समीर। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। तो राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीतते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक
केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH